ज़िंदगी में रुपया पैसा इंतहाई अहमियत का हामिल है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह घर में बिजली का होना एक इंतहाई अहमियत की हामिल है। कि आपके घर में जितने मर्जी कीमती इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हों, अगर बिजली नहीं आ रही तो वो सब बेकार हो जाते हैं। इसी तरह एक बंदा जितना मर्जी सियाना हो, जितना मर्जी वो क्वालिफाइड हो, उसने एमबीए किया हो या पीएचडी की हो या जो भी हो, वो उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है अगर उसकी ज़िंदगी में रुपया पैसा नहीं है। रुपया पैसा अगर आपकी जेब में है तो ये आपका बेहतरीन ग़ुलाम है, लेकिन अगर रुपया पैसा किसी और की जेब में है तो आप उसके ग़ुलाम हैं। और जिसकी जेब में पैसे होते हैं वो डिक्टेट करता है, वो दूसरों को अपना ग़ुलाम बना कर रखता है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिकल मिसाल देखनी हो तो देखें कि आजकल आईएमएफ हमारे साथ क्या कर रहा है। वो हमें बताता है कि हमने पैसा कहाँ से कमाना है, कहाँ खर्च करना है, कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स नहीं लगाना, बिजली का रेट कितना रखना है, पेट्रोल का, गैस का रेट क्या करना है। ये सब चीज़ें हमें वो डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि हमारे जो ख़जाने हैं वो खाली हैं और हम बैगिंग बॉल लेकर उसके आईएमएफ के दर पर बैठे हुए हैं। इसलिए ज़िंदगी में रुपए पैसे की अहमियत को समझना चाहिए। रुपए पैसे को किस तरह मैनेज करना चाहिए, इस सिलसिले में हमें कुरान पाक में भी कुछ रहनुमाई दी गई है। तो इसमें आप देखें कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 तो 31 का मफ़हूम ये है, और रिश्तेदारों और मुहताजों और मुसाफिरों को उनका हक़ अदा करो और फजूल खर्ची से माल मत उड़ाओ, कि फ़जूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का नाशुक्रा है। और अगर तुम्हें अपने परवरदिगार की रहमत यानी फ़राग दस्ती का इंतज़ार हो जिसकी तुम्हें उम्मीद है, तो ज़रूरतमंद लोग जो आपसे रजू करें और उनकी तरफ तवज्जो अगर ना कर सको तो उनसे नरमी से बात करो, और अपने हाथ को ना तो गर्दन से बंधा हुआ रख लो कि बहुत कुछ तंग कर लो और किसी को दो ही कुछ ना, और ना ही अपने हाथ को बिल्कुल खुला छोड़ दो कि सब कुछ दे डालो और बाद में मलामत ज़दा होकर बैठे रहो। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोज़ी चाहता है फराख कर देता है और जिसकी चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों से ख़बरदार है और उनको देख रहा है। और अपनी औलाद को मुफलसी के दर से कत्ल मत करो, क्योंकि उनको और तुमको हम ही रिज़्क देते हैं। कुछ शक नहीं कि उनका मार डालना बड़ा ही सख्त गुनाह है। सूरह फुरकान की आयत नंबर 67 का मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं, ना बखीली करते हैं, बल्कि एतदाल के साथ खर्च करते हैं, ना ज़रूरत से ज़्यादा और ना कम। सूरह आराफ की आयत नंबर 31 का मफ़हूम यह है, और ए औलाद आदम, तुम हर नमाज के वक़्त अपना लिबास ज़ीनत पहन लिया करो और खाओ और पियो, मगर हद से ज़्यादा खर्च ना करो, कि बेशक अल्लाह ताला बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता है। सूरह अनाम की आयत नंबर 141 में है, और हद से मत बढ़ो, यकीनन अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद हमें मनी मैनेजमेंट के सिलसिले में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो यकीनन हम एक खुशगवार और मज़ेदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि इनफरादी सतह पर ही अगर आप खुशगवार आपकी माली हैसियत अच्छी है तो फिर ये इज्तिमाई सतह पर भी अच्छी होने के इम्कानात हैं। तो जब आपकी जेब में पैसे होते हैं या हमारे मुल्क की अगर ख़जाने भरे हुए हों तो हम अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं, हम अपने फ़ैसले खुद करते हैं, हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हासिल होती है और हम आज़ादी से अपने काम कर सकते हैं। और इसी तरह हम अपने जो भी अपनी फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए हमें इनफरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर अपने आप को फ़ाइनेंशियली मज़ीद मज़बूत से मज़बूत तर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें।